दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम अर्नब गोस्वामी एंड उनके चैनल रिपब्लिक भारत के ऊपर विश्लेषण करेंगे कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं, हम फिज़िकल अटैक की भी बात करेंगे। जिस तरह से एक बार आई थिंक ये अप्रैल 2020 या मार्च उस समय की घटना है, क्या ये इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगी? और साथ में अगर हम करंट न्यूज़ भी जैसे देख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड उनकी जो पुलिस है, टीआरपी की बात हो रही है यहाँ पे, जो आप लोगों ने अभी न्यूज़ भी सुनी होगी कि जिस तरह से रिपब्लिक भारत के बारे में एक एलिगेशंस की जो टीआरपी थी, इसको बनाया गया था और मुंबई पुलिस के बयान भी आए हैं इस बारे में। अब रही बात मुंबई पुलिस की, तो दोस्तों बहुत कम ऐसा देखा गया है कि पुलिस में कुछ ऑफिसर्स जो अपनी कंडीशंस पे एक इंडिपेंडेंस पे काम करते हैं, ऐसे बहुत रेयर देखा गया है। अदरवाइज मैक्सिमम ऑफिसर्स जो वहाँ की सत्ताधारी गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के हुक्म से ही काम करते हैं। आप इशारा मेरा समझ रहे हैं मैं किस तरफ कह रहा हूँ कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने अभी अभी ये कहा है मीडिया में कि ये जो इनका ट्रैफिक है, ये जो टीआरपी है, ये लोगों को पैसे देकर, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर लोगों को पैसे दिए गए हैं ताकि लोग घर पर बैठ के उस टीवी को ऑन करें। सो थोड़ा सा ये हास्यप्रद होता है एंड मैं हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ मेरी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करूँगा अभी अर्नब गोस्वामी जी की कुंडली के ऊपर कि क्या ऐसे अटैक और रिपब्लिक भारत का क्या होने वाला है। बट कुछ तथ्य हैं, मैं टीआरपी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है, अगेन विद लिटिल सेंस ऑफ ह्यूमर, कि रैदर रिपब्लिक भारत को एंड अर्नब गोस्वामी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो टीआरपी बढ़ी है, एक्चुअल में जो जिस तरह से इस चैनल का रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ा है और इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे ये न्यूज़ चैनल खड़ा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से ही तो हुआ है। क्योंकि एक एग्जांपल ले लीजिए, जब अर्नब गोस्वामी की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ था या उनके ऊपर भी फिज़िकल अटैक हुआ था, उसके बाद एक एफआईआर भी लॉन्च की गई थी और एक सोशल पर्सनैलिटी, एक पब्लिक फिगर जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, ऐसी फिगर को आप मुंबई की पुलिस 6 घंटे जब आप पुलिस थाने में बुलाते हैं और उनके बयान लेते हैं, तो आप सोचिए आप खुद टीआरपी को बढ़ा रहे हो। साथ में जब आप खुद टीआरपी की बात करते हैं, एक बयान देते हैं मीडिया में आकर, जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, उसके बाद जिन लोगों ने रिपब्लिक भारत को नहीं भी देखा है अभी तक, वो भी देखेंगे। तो टीआरपी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद से बढ़ा रही है, तो अर्नब गोस्वामी जी को तो खुश होना चाहिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद इस टीआरपी को बढ़ाती जा रही है उनके चैनल को। अब ये गवर्नमेंट और क्या क्या करने वाली है, इनके साथ विश्लेषण करते हैं इनकी कुंडली के ऊपर। वृष लगन की कुंडली, एंड इसमें आप देख रहे हो लगन में शनि। आप लोगों ने एक बहुत ख़ास बात नोट की होगी अर्नब गोस्वामी जी की पत्रकारिता के बारे में कि उनका कंठ, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो बोलने की शक्ति है उनकी। जब वो बात करते हैं तो जिस तरह से वो एक स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, अपनी भाषा को, मीन्स अपने शब्दों को जिस एग्रेशन से डिलीवर करते हैं। लग्नेश शुक्र 10वें घर में सूर्य के साथ, शुक्राचार्य जो देव थे, शुक्र जो प्लैनेट हैं, देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के का आधिपत्य है वीनस प्लैनेट के ऊपर। तो
वहाँ से वाणी देखी जाती है, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाणी देखी गई है कंठ की शक्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की। तो ये इंडिकेशन कि लग्नेश शुक्र 10वें घर में सूर्य के साथ, एक तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है 10वें घर में, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश की युति बनी हुई है। साथ में शनि जो कि 9th लॉर्ड एंड दशमेश भाग्य स्थान का लॉर्ड भी है। शनि का 10वें घर में दृष्टि, शनि न्याय के देवता। और रही बात इनकी परेशानियों की, तो देखिए दोस्तों, शनि लगन में बैठे हुए हैं। अर्णब गोस्वामी की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत साहसी हैं, निडर हैं, वो कभी भी किसी से नहीं डरेंगे। और इनकी कुंडली में एक खास बात और है, षष्ठेश शुक्र सूर्य के साथ 10वें घर में बैठे हुए हैं। एंड लग्नेश और षष्ठेश, अब आप नोट कीजिएगा, शुक्र बेशक कंबस्ट हैं लेकिन राहु के नक्षत्र में एक्सपेंशन हो रहा है। किसका? कम्युनिकेशन का। साथ में जनता स्थान का लॉर्ड सूर्य शुक्र के साथ, लग्नेश शुक्र अगेन 10वें घर में एंड शनि रोहिणी नक्षत्र के। तो ये क्या इंडिकेशन देते हैं? जनता, षष्ठेश शत्रु, जितना ज़्यादा शत्रु इनके ऊपर अटैक करेंगे ये इतने ही ज़्यादा ये स्ट्रेंथ में आएंगे, उतनी ही ज़्यादा इनकी शक्तियाँ बढ़ेंगी और उतना ही इनका एग्रेशन बढ़ेगा। तो शत्रु, इनके जो शत्रु हैं वो ही इनको पावरफुल बनाएंगे, वो ही इनको प्रमोट भी करेंगे। ये इनकी कुंडली में विश्लेषण इस तरह से एक दिखाई देती है, एक व्याख्या कर रहा हूँ मैं। अगर आप अर्णब गोस्वामी जी का पास्ट भी अगर आप देखते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि जिन लोगों ने इनका विरोध किया है और जिन्होंने इनके बारे में कटाक्ष किए हैं गलत तरीके से, उन्हीं लोगों की वजह से अर्णब गोस्वामी जी लाइमलाइट में भी आए हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक फिगर भी बने हैं। अब मैं मानता हूं आप लोगों की बात कि जिस तरह से वो, एक तो जिस तरह से इन्होंने पालघर का केस, जिसके ऊपर कोई भी टीवी चैनल नहीं बात करना चाहता था, साथ में सुशांत राजपूत, सबके इमोशंस जुड़े हैं सुशांत राजपूत जी के साथ। मैं दोस्तों एस्ट्रोलॉजर हूँ, इस समय ना तो मैं इमोशनल होना चाहता हूँ ना ही जजमेंटल, लेकिन पर्सनली मेरे भी इमोशन जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे इस समय एक एनालिसिस करने हैं, तो सबके इमोशन जिस, और एसएसआर केस को अगर किसी ने अगर आगे बढ़ाया है तो वो अर्णब गोस्वामी ही थे। और जो जिस तरह से उन्होंने सच को आगे लाया है, तो देखिए जब आप सच को आगे लाएंगे तो मुश्किलें तो खड़ी होंगी ही आपके लिए, और हो भी रही हैं उनके लिए। जितना ज़्यादा वो सच बाहर लेके आ रहे हैं बाकी केसेस में भी, चाहे दिशा सालियान के केस की बात हो या हम पास के और बहुत सारे केसेस की भी बात करें, तो जब जब भी वो सच को बाहर लाने की कोशिशें करते हैं उनके लिए हमेशा ही मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन इस बार ये जो एसएसआर केस का जो सच है, जो उनकी हत्या की गई थी और जिस तरह से इन्होंने अपने चैनल रिपब्लिक भारत के थ्रू मुहिम छेड़ी हुई है, तो परेशानियां तो बढ़ना दिखाई देता है। अब क्वेश्चन आगे आता है कि क्या इनका रिपब्लिक भारत, क्या होने वाला है इस चैनल का, जिस तरह से एक केस रजिस्टर होने की भी बात हो रही है। इनका जो व्यापार है 10वें घर से देखते हैं, व्यापार का लॉर्ड शनि लगन में बैठा हुआ है। इट्स अगेन वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में, और वो भी साथ में अगर आप नोट करें शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं वृष राशि में, तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो ये इंडिकेशन है कि जितना ज़्यादा उनको परेशान करेंगे उतना ज़्यादा इनका चैनल प्रमोट होगा, लेकिन इनके चैनल के ऊपर एक्शन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर एक न्यूट्रल स्थिति भी बनी हुई है कि अगर इनके ऊपर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार के कहने पर
केस भी करती है और साथ में ये भी उनके ऊपर काउंटर केस करते हैं, तो ये एक मीडिएशन में जाएगा। मीन्स जो फैसला होगा मीडिएशन में किसी को भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन बात यही है कि एक मुश्किलें बढ़ाने वाली बात रिपब्लिक चैनल के लिए। लेकिन अगेन अर्णब गोस्वामी जी को तो फ़ायदा ही हो रहा है, बिकॉज उनकी प्रमोशन हो रही है, टीआरपी खुद बढ़ा रही है सरकार। अटैक के बारे में भी हम देख लेते हैं। चंद्र महादशा चली हुई है। चंद्र महादशा में जो अंतर चला हुआ है गुरु का इस समय, और गुरु बैठे हुए हैं 9th हाउस में, नीच हैं। बेशक उनका जो राशिश है शनि लगन में बैठे हैं शुक्र के घर में, लेकिन फिर भी नीच हैं, तो थोड़ा सा परेशानी देके जाएंगे। तो ये जो समय चला है जुलाई 2020 एंडिंग से लेकर 28 जुलाई से, आप नोट भी कर रहे होंगे, उसी के बाद परेशानियां भी इनके लिए ज़्यादा बढ़ी हैं। तो ये समय चलेगा 27 नवंबर 2021 तक। ये दो काम करेगा। एक तो इनकी परेशानियां बढ़ेंगी, इन कोशिश की जाएगी कि इनको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किया जाए, साथ में इनका बिजनेस भी बढ़ेगा क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं विदेश में। तो ये जो टीआरपी है, जहाँ से ये बात शुरू हुई है टीआरपी की, तो अब ये चैनल विदेशों में भी प्रमोट होगा। इस चैनल को डाउन नहीं किया जा सकता, बल्कि और ये प्रमोशन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो समय है इसमें इट्स इंडिकेशन कि इनके ऊपर अदर देन चैनल कोई ना कोई लिटिगेशन के केसेस डाले जाएंगे, झूठे केसेस। लेकिन षष्ठे शत्रु स्थान का लॉर्ड शुक्र, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, शनि न्याय के देवता जिनकी दृष्टि भी है, बाकी प्लैनेट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन दोस्तों इतना ही काफ़ी है यहाँ पर कैलकुलेशन करना। तो इनके ऊपर शत्रु अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन इनको पीड़ा नहीं दे पाएंगे। एक कैलकुलेशन मेरी और भी है जो कि आप लोगों के क्वेश्चन के साथ नहीं जुड़ी है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे रिपब्लिक भारत के ऊपर कि क्या होने वाला है। सो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, बल्कि रिपब्लिक भारत और ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछा है और जो मेरी कैलकुलेशन है, अगस्त 2027 के बाद जब ये मंगल की महादशा शुरू होगी अर्णब गोस्वामी जी की, तो ये मंगल इंडिकेशन देता है कि मंगल राहु के साथ अफ्लिक्टेड है और केतु दूसरे घर में वाणी के स्थान में। तो वाणी के ऊपर एक अफ्लिक्शन दिखाई देती है, गर्म प्रभाव दिखाई देता है, और किसी भी शुभ ग्रह की वहाँ पर कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती। सो इट इज़ ए इंडिकेशन कि इनको अपना कंठ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगस्त 2027 के बाद इमीडिएट एक सर्जरी के भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि गले की कोई ना कोई कंठ के जो कॉर्ड्स होते हैं, मेडिकली आप लोग बेहतर जानते हैं, तो एक सर्जरी के इंडिकेशन दिखाई देते हैं। बट इसमें अभी बहुत समय है, क्योंकि अगर हम इसको वैसे भी देखें ज्योतिष से अलग करके, तो जिस तरह से वो एक पूर्ण शक्ति के साथ बात करते हैं, तो वोकल कॉर्ड का डैमेज होना, ये कोई भी डॉक्टर एक उनको इंडिकेशन भी दे सकता है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली अभी 7 साल का मुझे ऐसे समय दिखाई देता है आगे। सो दोस्तों, और भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों रिपब्लिक भारत एंड अर्णब गोस्वामी जी के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और अगर हमें लगेगा कि यस आप क्वेश्चंस कुछ नए कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हैं एंड हमें उन पे विश्लेषण करना चाहिए, तो मैं इस पर कुछ और भी विश्लेषण करूँगा। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, और मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।